हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और रात के 11:30 बज चुके हैं, राइट। आप लोगों में अच्छा लग रहा है मुझे देख के कि आप लोगों में सीखने का जज्बा इतनी रात को भी आप जग के वीडियो देख रहे हैं वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए। तो ये हम लोग 27 मई को जो हिंदू एडिटोरियल पब्लिश हुआ था ना लास्ट ईयर, उसको हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे, जो हम पहले भी डिस्कस एक वीडियो में कर चुके हैं। तो जो पहले डिस्कस किया था हमने 27 मई 2022 को, उसमें हमने कॉन्टेक्सचुअल यूजेस समझा था इसका, ठीक है, राइट। ये जो एडिटोरियल था, अनएंडिंग ट्रेजेडी ऑन यूएस शूटिंग्स एंड गन कंट्रोल डिबेट, राइट। आज हम इसका केवल मीनिंग देखेंगे, वर्ड मीनिंग और पार्ट ऑफ स्पीच। और अगर आपको वो कॉन्टेक्सचुअल यूजेस समझना है ना, कॉन्टेक्सचुअल यूजेस, तो आप उस दिन का वीडियो जो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्ड इज असॉल्ट वेपन। असॉल्ट का मतलब क्या होता है? हमला, ठीक है, या किसी पे भी हाँ अटैक करना। वेपन का मतलब क्या कहते हैं, हथियार। सेमी ऑटोमेटिक फायर आर्म केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ डिटैचेबल मैगजीन। मतलब जो फायर आर्म होता है, बंदूक या गन होती है सेमी ऑटोमेटिक, जिसमें एक डिटैचेबल मैगजीन लग सके, ठीक है। तो ये नाउन है। ग्रिम, ग्रिम का मतलब होता है इंस्पायरिंग, हॉरर, भयावह, ठीक है, एडजेक्टिव है। अब जब ये एडजेक्टिव है तो ये किसी ना किसी नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा। आइए देखते हैं किस नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा था। ग्रिम कॉन्सिक्वेंसेस, कैसे कॉन्सिक्वेंसेस? ग्रिम कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस नाउन था जिसको ग्रिम मॉडिफाई कर रहा था। नेक्स्ट वन इज टैकल, एक्सेप्ट एज अ चैलेंज। टैकल मतलब डील करना, तो जो हम लोग जानते हैं, लेकिन एक्सेप्ट एज अ चैलेंज भी होता है, मतलब एज अ वर्ब यूज हुआ है। उसके बाद जो शब्द है वो है आउटरेज। आउटरेज का मतलब स्ट्राइक विद डिस्गस्ट और रिवर्सल। इसका मतलब कि डिस्गस्टिंग फीलिंग देना, जो हॉरर जैसी फीलिंग है वैसा फीलिंग देना। डिस्गस्ट का अगर मतलब देखें हम, तो डिस्गस्ट का मतलब क्या निकल के आता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, ठीक है, मतलब लाइक नहीं करना, राइट। एंड नियर टू नियर सेम मीनिंग जो है वो रिवर्शन का भी है, इंटेंस अवर्जन। अवर्जन का मतलब होता है इंटेंस डिसलाइक, वही मतलब है, राइट। तो ये दोनों सिनोनिमस है। तो आपको आउटरीच का मतलब तो पता चला ही, इंटेंस डिसलाइक। आपको डिसगस्ट और रिवर्शन का भी मतलब पता चल गया, ठीक है। ये नाउन है, ये दोनों चीजें भी। नेक्स्ट वर्ड इज पेरिश, मतलब सीज टू लिव, वर्ब है। स्केर्सली, स्केर्सली ये है ओनली अ वेरी शॉर्ट टाइम बिफोर, मतलब बहुत ही ज्यादा टाइम नहीं बीता है, एकदम तुरंत ही। अब ये एडवर्ब है। अब देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया है कि एडजेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, और बाकी चीजों को एडवर्ब ही मॉडिफाई करता है। इनफैक्ट अगर एक और एडवर्ब है तो उसको भी एडवर्ब ही मॉडिफाई करेगा, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या यूज हुआ है स्केर्सली का, किसको मॉडिफाई कर रहा है ये। The Uvalde's tragedy has also shaken the nation, for it comes scarcely 10 days after a shooting at a supermarket store in Buffalo. तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। कम को, स्केर्सली कब आया? बहुत दिन बाद नहीं आया, बहुत जल्दी ही आ गया, राइट। 10 दिन बहुत जल्दी होता है शूटिंग जो हुई है, ठीक है। तो ये स्केर्सली समझ में आ गया, एडवर्ब। ये इस वर्ब को कम को क्वालिफाई मॉडिफाई कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्ली, ये इसके प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दीजिएगा। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है प्ली, ए साइलेंट होता है, या वैसे जैसे भी समझिए प्ली बोलते हैं। हम्बल रिक्वेस्ट फॉर सम हेल्प फ्रॉम समवन इन अथॉरिटी, जो अथॉरिटी में कोई है उससे मदद मांगने के लिए हम्बल रिक्वेस्ट, विनय निवेदन करना, नाउन है ये प्ली, ठीक है। बियर, बियर मतलब भालू, तो आप लोग जानते होंगे। बर्दाश्त करना भी आप लोग जानते होंगे। लेकिन एक और मतलब होता है हैव राइटफुली, मतलब बियर द आर्म्स, यू नो या फिर यहाँ पे देखते हैं क्या मतलब है। राइट टू बियर आर्म्स, वही बात है, आर्म्स का होना, बंदूकें रखने की राइट को यहाँ पे कहा जा रहा है। तो रखने का मतलब हो रहा है बियर, ठीक है। तो ये है वर्ब है ये। नेक्स्ट इज अ फ्रेजल वर्ब, स्टैम्प आउट, राइट। इंटरेस्टिंग वर्ड है, स्टैम्प से कोई लेना देना नहीं है इसका, स्टैम्प आउट का। एंड और एक्सटिंग्विश बाय फोर्सफुल मींस, प्रभावशाली तरीके से बुझा देना या खत्म कर देना, फ्रेजल वर्ब है ये, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड इज शैडोई। शैडोई का मतलब होता है लैकिंग क्लैरिटी और डिस्टिंक्टनेस सॉरी। तो क्लैरिटी जिसमें ना हो, जो शेडी हो, शैडोई हो, उसे कहेंगे एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो देखते हैं कि चीज को क्वालिफाई कर रहा है, आई एम सॉरी मॉडिफाई कर रहा है। शैडोई, शैडोई लॉबिंग। लॉबिंग कैसी लॉबिंग? शैडोई लॉबिंग। लॉबिंग का मतलब अभी हम देखेंगे। तो लॉबिंग का मतलब होता है अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस ऑफिशियल इन फेवर ऑफ अ स्पेसिफिक ओपिनियन और कॉज। देखिए लॉबिंग शब्द की जो ओरिजिन हुई है वो कैसे हुई है? जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स होते हैं कॉन्फ्रेंस रूम में ना, उनमें सॉरी उसमें लॉबी होती है, राइट, बरामदा टाइप का। तो जब मीटिंग खत्म होता है लोग वहां से निकलते हैं, तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या फिर और कोई होता है, छोटे मोटे नेता होते हैं, वो उनके पीछे लग के उनसे कुछ बात करते हैं और उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि आप इस तरफ पॉलिसी को इस तरफ मोड़िए या ऐसा डिसीजन लीजिए। इसको लॉबिंग कहते हैं, ठीक है, अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस। तो ये लॉबिंग शब्द वहां उस लॉबी से निकल के आया है। ये जिरंड है। जिरंड का क्या मतलब होता है? अगर एक नाउन, एक वर्ब को आप एज अ नाउन यूज करते हैं आईएनजी लगा के, तो वो जिरंड बन जाता है। जैसे वॉकिंग इज माई हैबिट या हॉबी। तो वॉकिंग यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो इज है, ठीक है, वॉकिंग इज माई हॉबी। और वॉकिंग जो है दैट इज इन इटसेल्फ इज अ नाउन। व्हाट इज माई हॉबी? वॉकिंग इज माई हॉबी। तो ये ऐसे, तो ऐसी लॉबिंग यहाँ पे जिरंड है। क्लैम्प डाउन है फ्रेजर वर्ब। फ्रेजर वर्ब का इसका मतलब है रिप्रेस और सप्रेस समथिंग रिगार्डेड एज अनडिजायरेबल। कोई ऐसी चीज जिसकी जरूरत नहीं है उसको दबा देना, हटा देना, इस तरह से क्लैम्प डाउन, ठीक है। तो क्लैम्प डाउन, स्टैंप आउट थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, ठीक है, बुझाना, यहाँ पे हटाना। फिर नेक्स्ट है अगेन अ फ्रेजर वर्ब रिप इनटू। रिप इनटू का मतलब होता है क्रिटिसाइज और अब्यूज स्ट्रांगली एंड वायलेंटली। मतलब कि किसी को क्रिटिसाइज करना या अब्यूज करना, गाली देना बहुत उससे काफी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ, हिंसा के साथ। एंड द लास्ट वर्ड इज प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है रैपिड इंक्रीज इन नंबर, स्पेशली रैपिड इंक्रीज इन नंबर ऑफ डेडली वेपन्स। तो बहुत तेजी से जब डेडली वेपन जो होते हैं, मारने वाले हथियार, वो बहुत तेजी से बढ़ेंगे, उसको प्रोलिफरेशन कहते हैं, नाउन है ये, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, और कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए ये तो आपने कर लिया रिवीजन, लेकिन अगर आपको इसका कॉन्टेक्सचुअल यूजेस जानना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिमाग में रहे, तो उस दिन यानी मई 27 का वीडियो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो आप देखिए, ठीक है। उस वीडियो के थ्रू जाइए। कोई करंट अफेयर्स की नॉलेज तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो आपका पर्पस है इंग्लिश वोकैब इंप्रूव करने का और नए वर्ड सीखने का, नए वर्ड से कॉन्टेक्सचुअल यूजेस सीखने का, तो वो पर्पस सर्व होगा, ठीक है। बाकी कई सारे फ्री मॉक टेस्ट लाइव है प्रैक्टिस मॉक प्लेटफॉर्म पे। आज आईबीपीएस क्लर्क भी लाइव हो गया है, तो उसको आप लोग अटेम्प्ट करिए, देखिए कितना स्कोर आता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। और हाँ, एक चीज और, ये जो शब्द है ना, जो नए शब्द आपको मिले हैं ना, इनको अगर पॉसिबल हो तो कहीं हाथ से लिख लीजिए, आपकी नोटबुक है कहीं, या फिर यहाँ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। उससे क्या होगा, एक बार जब लिखेंगे तो आप उसको कहीं आप दोहराएंगे, और उस दोहराने से हो सकता है आपके दिमाग में कहीं उसकी स्टैम्प छप जाए, और उसके बाद जब आपको कहीं दिखेगा वर्ड आगे, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर इन द ब्लैंक्स में, तो आपको याद आएगा कि मैंने कहीं देखा, उसके मीनिंग आपको शायद याद आ जाए, ठीक है। मेरे वोकैब बढ़ाने का तो यही सीक्रेट था, बहुत ज्यादा पढ़ना और लिखना। तो आप भी लिख लिख के देखिए कैसा लगता है, फिर रिवीजन में भी आपको आसानी रहेगी। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको अपनी वोकैब पढ़ाने का मन है तो। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।